नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनआक्रोश पर। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे संक्रमित बीमारियां भी बढ़ीं। तंग जगहों में लोगों के रहने, जानवरों के साथ इंसानों के बढ़ते मेलजोल, सफाई और पौष्टिक खाने की कमी आदि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बीमारियों को फैलने के लिए मुफीद माहौल मिल गया। इन दिनों दुनिया कोरोना वायरस के रूप में एक और महामारी का सामना कर रही है। आइए जानते हैं कि दुनिया ने कब कब महामारी का सामना किया और उनसे कैसे पार पाया। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। तभी मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया है, तब मुझे कुछ अजीब संयोग देखने को मिला। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर करने आया हूँ जिसको सुनकर आप भी सोचते रह जाओगे, आखिर हर 100 साल में ही क्यों महामारी फैलती है? हर सदी के 20वें साल में ही ये महामारी क्यों आती है? आज दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद इसे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। सोचिए, आज इतनी सुविधाएं होने के बावजूद इतनी मौतें हो रही हैं, तो 200-300 साल पहले अगर ऐसी बीमारियां फैली होंगी तो उनका क्या परिणाम आया होगा। ऐसी बीमारियों के चलते कई देशों का नक्शा ही बदल गया है। आज हम इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहे हैं, इसे आप संयोग भी कह सकते हैं। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन इसने हर बार मानव जाति के ऊपर कहर बरपाया है। यह बात जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह महामारी हर 100 साल बाद लौटकर वापस आती है। हर 100 साल में बीमारी फैलती है और उसे कंट्रोल करने के लिए कई दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं, जिसमें कई दशक तक लग जाते हैं। और ऐसा ये आज ही नहीं हो रहा, पिछले 400 सालों से लगातार होता चला आ रहा है। कोरोना पहली महामारी नहीं फैली है। पिछले 400 सालों में 4 बीमारियां फैल चुकी हैं। इन सभी बीमारियों में एक बात कॉमन है कि यह बीमारियां हर सदी के 20वें साल में ही फैलती हैं। यह संयोग नहीं है। आज की महामारी 2020 में फैली है। ऐसा ही 1720, 1820, 1920 में भी हो चुका है। शुरुआत करते हैं 1720 में फैली बीमारी से। 1720 में प्लेग जैसी बहुत ही भयानक बीमारी फैली थी। 1720 में फैले प्लेग को ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सल कहा गया था। मार्सल फ्रांस का एक शहर था और उस वक्त धरती पर जनसंख्या बहुत कम थी। आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके चलते 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्लेग के फैलते ही 50,000 लोगों की मृत्यु तुरंत हो गई थी और अगले 2 सालों में 50,000 और लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्लेग इतने तक ही नहीं रुका। 1860 में यह बीमारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में पहुंच गई और इसके बाद हांगकांग तक पहुंच गई और तब इसे मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। यह बीमारी चाइना के सिल्क रूट के रास्ते अन्य देशों तक पहुंची। इन्फेक्टेड चूहे शिप के जरिए से जहां जहां पहुंचते रहे, वहां वहां यह बीमारी पैर पसारती रही। चाइना से ही यह बीमारी भारत में 1889 में पहुंची थी और इसने भारत में चाइना से भी ज़्यादा कहर बरपाया था। प्लेग के चलते भारत और चाइना में करीब 1.25 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। यूके के डिफेंस एवोल्यूशन और रिसर्च के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही केवल 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव थे, लेकिन आखिर के वर्षों में इससे होने वाली मौत का आंकड़ा साल में 200 ही रह गया था। यह हांगकांग के पोर्ट सिटी से भारत में दाखिल हुआ था और भारत में इसका सबसे ज़्यादा कहर मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे पोर्ट सिटी में ही हुआ था, जिसके चलते बहुत से समुदाय मानो समाप्त ही हो गए थे। अगर प्लेग के वायरस को शुरुआत में ही नहीं रोका तो यह मात्र 34 घंटे में ही इंसान को मार देता है और जैसे ही यह वायरस फेफड़े तक पहुंच जाता है, उसके बाद कफ के जरिए दूसरे लोगों में फैलता है। इसके बाद 1820 में कालरा एशियाई देशों में इंसानियत पर कहर बनकर टूटा।
इसमें जापान, फारस की खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया जैसे देशों में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। कॉलेरा ने केवल जावा में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी और सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में हुई थी। 1820 के ठीक 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू का कहर मानव जाति पर टूटा था। वैसे तो स्पेनिश फ्लू की शुरुआत साल 1918 में ही हो गई थी, लेकिन इसका कहर 1920 में ही शुरू हुआ। जब विश्व 1918 में पहले विश्व युद्ध से उभर रहा था, तभी स्पेनिश फ्लू कहर बनकर टूटा। कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में जितनी लोगों की जान नहीं गई थी, उससे 2 गुने से ज्यादा जानें स्पेनिश फ्लू ने ले ली थी। स्पेनिश फ्लू से करीब 5 करोड़ से ज्यादा जानें गई थी, जो इंसानियत की सबसे बड़ी महामारी में से एक थी। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू पश्चिम में सैनिकों के टेंट और भीड़ भाड़ वाले एरिया से फैलने की शुरुआत हुई थी। स्पेनिश फ्लू को फैलने में फ्रांस की सीमा से लगे एरिया के प्रदूषित वातावरण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1918 में जब सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के बाद घर लौट रहे थे, तब यह वायरस उनके साथ ही फैलता चला गया। उस समय हवाई यातायात इतना नहीं था, लेकिन लोग जहाज और ट्रेन से सफर करते थे। इस बीमारी ने करीब 1 से 1.5 साल बाद 1920 में अपना कहर बरसाना शुरू किया। स्पेनिश फ्लू ने करीब पूरे विश्व में 5 करोड़ से ज्यादा जानें ली थी और डॉक्टर्स ने इसे सबसे बड़े होलोकॉस्ट की उपाधि दी थी। स्पेनिश फ्लू ने लोगों की जान तो ली, लेकिन इससे युवा और स्वस्थ लोगों में सबसे पहले देखा गया था। इंसान की रोग प्रतिरोधक शक्ति फ्लू से लड़ने के काबिल होती है, लेकिन स्पेनिश फ्लू इतनी तेजी से प्रहार करता कि शरीर इसका सामना नहीं कर पाता था। स्पेनिश फ्लू में इंसानों के फेफड़े में तरल बन जाता है और यह संक्रमण में मदद करता है। इसके बाद 2020 में महामारी कोरोना फैली। 2020 में चाइना के वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने अब तक विश्व के तकरीबन हर देश को अपनी चपेट में ले लिया है। आज की तारीख में कोरोना वायरस से करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। चाइना से शुरू हुए इस कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वायरस इस साल के अंत तक एक्टिव रहेगा। कोविड-19 वायरस से लोग ज्यादा संक्रमित होते हैं, क्योंकि इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में नाम मात्र की है, या ये कहें कि नहीं है। कोरोना वायरस कई रूप से स्पेनिश फ्लू जैसा ही है, लेकिन इसमें मृत्यु दर काफी कम है। ये तो ज्ञात महामारियां हैं। इसके अलावा भी सृष्टि की शुरुआत से न जाने कितनी अज्ञात महामारियां फैल चुकी हैं, और जिसने देखते ही देखते दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेकर उनको मार दिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनाक्रोश को और घंटा बटन दबा लीजिए और पाइए सबसे पहले न्यूज़ वीडियो व्यूज के साथ।